एक दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची होती है। उम्र उसकी 7 साल होती है, लेकिन उसकी खेलों के प्रति बहुत रुचि होती है। उसका खेलों में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसलिए जब भी किसी टीवी पर कोई खेलों का प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो उसे बहुत ध्यान से देखती है, और इसीलिए उसके घर वालों को भी उससे काफ़ी उम्मीद होती है कि उनकी ये बच्ची उनका काफ़ी नाम रोशन करेगी बड़ी होकर, और खेलों में अच्छा कहीं पर प्रदर्शन करेगी, अच्छी कहीं पर रैंक लेकर आएगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी। और उस गांव के जो जितने भी आदमी होते हैं उन सबको उस लड़की से यही उम्मीद होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पड़ोस का एक आदमी जो कि रिश्ते में उस लड़की का चाचा होता है, और वो उसको कुछ खाने की चीज़ें देता है और उसको बैला फुसलाकर गांव के बाहर एक स्टेडियम में लेकर आता है। और वहाँ पर उस लड़की के साथ वो जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसका रेप करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, मनमानी करता है। और इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद भी 1.5 घंटे तक वो उस लड़की के साथ अपनी मनमानी करता रहता है। अपनी जो हवस की आग होती है उसको बुझाने की कोशिश करता रहता है। और इतना ही नहीं, जब उसको लगता है कि उसकी सारी मनमानी पूरी हो चुकी है, लड़की मर चुकी है, अब उसको ठिकाने लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसकी पोल खुल जाएगी, तो वो पेट्रोल पंप पे जाता है। वहाँ से कुछ एक कैन में पेट्रोल खरीद कर लाता है और उस लड़की के ऊपर डालकर उसको आग लगा देता है। और जब तक लड़की पूरी तरह से जल नहीं जाती तब तक वो वहीं उसके पास बैठकर उसको देखता रहता है। तो ये कहानी एक दूसरी कहानी है जो कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये जो स्क्रीनशॉट है ये देखकर आप हमारे चैनल पर जाकर ये देख सकते हैं, पूरी इसकी हिस्ट्री जान सकते हैं, स्टोरी जान सकते हैं। लेकिन आज की कहानी इससे अलग है, लेकिन इससे मिलती जुलती है। उसमें भी एक छोटी बच्ची होती है और उसमें सगा चाचा होता है, वो उसके साथ ऐसी ही दरिंदगी करता है। तो ये पूरी कहानी क्या है, कहाँ की है, वो सब कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की कहानी राजस्थान के सीकर जिले की है। एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा होती है, छोटी बच्ची होती है, उम्र उसकी मात्र 9 साल होती है। तो ये बच्ची अपने 2 छोटे भाइयों के साथ अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी। घर वाले उसके काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं, तो ये बच्ची अपने भाइयों के साथ खेल रही होती है। लेकिन वहीं पर कुछ दूर खड़ा एक बुजुर्ग आदमी उस पर अपनी बुरी नज़र गड़ाए होता है, और जैसे ही उस आदमी को मौका मिलता है वो कुछ चॉकलेट लाकर लड़की को दिखाता है और उसको अपनी तरफ बुलाता है। लड़की चॉकलेट लेने के लिए उसके पास जाती है और वो उसको और भी ज़्यादा चॉकलेट देने के बहाने से ऐसे बहला फुसला कर गांव के बाहर एक टूटा फूटा मकान होता है, खंडर होता है, वहाँ पर ले जाता है और उसके साथ अपने मनमानी करता है, उसका बलात्कार करता है। छोटी बच्ची समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये अंकल उसके साथ क्या कर रहा है। और इतना बता दे कि ये उसका सगा चाचा होता है, उसका खुद का अंकल, खुद का चाचा होता है। उसके जो पापा होते हैं बच्ची के, उसका छोटा भाई होता है, और उम्र इसकी 40 साल के पार होती है। तो जब तक उस आदमी का दिल नहीं भर जाता तब तक वो उस लड़की के साथ मनमानी करता है, और लड़की मारे दर्द के चिल्लाती रहती है। लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो उसकी जो चीखें होती हैं वो वहीं पर दबकर रह जाती है। और वो आदमी उस पर तो उसकी चीखों का, उसकी परेशानी का, उसके दर्द का, उसकी पुकार का कोई असर होता ही नहीं है। वो तो बस अपने काम में मशगूल होता है, और जब तक उसका काम नहीं बन जाता है वो उसे छोड़ता नहीं है। लड़की दर्द से कराती रहती है। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो उसके साथ ऐसा घिनौना ये करता है, और
जब उसका मन भर जाता है तभी उसको छोड़ता है, लेकिन तब तक मारे दर्द के लड़की की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, वो बिल्कुल मरने के करीब हो चुकी थी। शाम को उस लड़की के घर वाले आते हैं और वो दोनों भाई तो उसके मिल जाते हैं घर पर, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। तो माता पिता को चिंता होने लगती है, वो इधर उधर बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी पूरे गांव में बच्ची नहीं मिलती है। और फिर जब वो उसके छोटे भाइयों से पूछते हैं तो उनमें एक छोटा भाई उसको बताता है कि दीदी तो वहाँ खंडर में है और वहाँ पर सोई हुई है। तो माता पिता किसी अनहोनी की आशंका से उस खंडर में जाते हैं दौड़ते हुए, और वहाँ पर देखते हैं कि लड़की बेहोश पड़ी होती है और उसके ब्लीडिंग हो रही होती है और बिल्कुल मरने की हालत में होती है। माता पिता अपनी मासूम बच्ची की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन जो ये हॉस्पिटल होता है वो तुरंत जयपुर के जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पर बच्ची को रेफ़र कर देता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत सीरियस होती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो एसएमएस हॉस्पिटल है जयपुर का, वहाँ पर भी बच्ची की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है। और जो हॉस्पिटल है वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है और उस इलाके में लगे जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनकी जो फुटेज होती है उसको खंगालती है। तो उसमें एक बुजुर्ग नज़र आता है जो कि चॉकलेट देने के बहाने उस लड़की को गांव से 500 मीटर दूर, यानी कि आधा किलोमीटर दूर गांव से जो खंडर है वहां पर लेकर जाता है और उसके साथ अपनी मनमानी करता है। तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से उस बुजुर्ग आदमी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाया है। और जब वो मिलेगा और आगे जो भी इस केस के बारे में जो भी अपडेट होगा वो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। लड़की जिंदा रहती है या मर जाती है वो सब बता दूंगा, और जो रेपिस्ट है वो पकड़ा जाता है और अदालत जाता है, उसको कितने साल की सज़ा होती है, क्या कुछ होता है, वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी रहिए और दूसरों को भी रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और ट्रू क्राइम की ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार।